जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी का 35 महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न बताने वाला हूं। मेरे भाई यदि आप आज के वीडियो के ये 35 प्रश्न यदि आप अच्छे तरह से तैयार कर लेते हो ना तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब आप कहोगे सर बायोलॉजी के पेपर में तो अति लघु प्रश्न मात्र 5 नंबर का आता है, एक एक नंबर करके आता है, तो ये 20 नंबर कैसे पक्का हो जाएगा। मेरे भैया ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना अति लघु में तो आते ही हैं, और प्लस में लघु त्रिक जो 1 नंबर वाले प्रश्न होता है और जो 2 नंबर वाला प्रश्न होता है उसमें भी ये आता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको किसी तरीका से भी पूछा जा सकता है, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। और भैया कॉपी पेन के बिना तो नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, हर क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए भाई हम उन 35 क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, क्योंकि चैनल पर सभी विषय का वीडियो लगातार अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है अनिषेक फलन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भैया इसे तो तैयार आपको करना ही करना है। आंसर आपको लिखना है जैसे मैं लिखवाऊंगा ठीक उसी प्रकार आपको अपने पेपर में लिख के आना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है, जैसे कि संतरा का, केला का आदि। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी ऊपर से गिर गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है जलीय परागण करने वाले 2 पौधों का नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा हाइड्रीला और एक हो जाएगा बेली सेनेरिया। ठीक है, सनेरिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। पहला अंडाणु का निर्माण, दूसरा कार्य हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव। ठीक है, चलिए 4 नंबर देख लीजिए, पुष्प दल का क्या कार्य है। ठीक है, पुष्प दल का क्या कार्य है इसको आपको लिखना है। तो पहले आप लिख लीजिएगा कलिक अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना। दूसरा ये कीटो है। ठीक है, क्या है, कीटो, कीटो को परागण के लिए आकर्षित करना। तो ये रहा आपका 2 इसका कार्य। ठीक है, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विषण के 2 कार्य लिखिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे चैप्टर से आपका लिया गया है। ठीक है, पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना, दूसरा है शिकाणु का निर्माण। ये दोनों प्रमुख कार्य हैं, मुख्य कार्य हैं, इनको तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर है किन्हीं 2 आभासी फलों का नाम लिखिए। सबसे आसान क्वेश्चन है भैया, तो है एक सेव और एक है नाशपाती। अच्छा आप कमेंट करके ये बताइए कि आभासी फल किसे कहते हैं। अगर यदि आपका परिभाषा इसको पूछा जाए कि भैया आभासी फल का परिभाषा बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं ये बताइए। यदि आपने पढ़ा है तो आप जरूर बता देंगे। ठीक है, 7 नंबर है टेपिटम कहां स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, आपको बताना है कि टेपिटम कहां स्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मैंने लिखा है, बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या इसका पीडीएफ, ये पूरे 35 क्वेश्चन का पीडीएफ में बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाला हूं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, वहां पर काफी ज्यादा पीडीएफ रखी हुई हैं और आपको पीडीएफ तो मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर होगा पराग कोश की सबसे भीतरी परत को टेमिटम कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। ठीक है, यह पराग कणों में पोषण देता है, इसके कारण इसमें विभिन्न प्रकार का एंजाइम व हार्मोन का स्त्राव भी होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर है स्वपात्रे निषेचन क्या है। तो आंसर आपके सामने है कि महिला के अंडाणु व पुरुष के शिकाणु को शरीर से बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में प्रखनली के अंदर निषेचित करना स्वपात्रे निषेचन कहलाता है। ठीक है, इतना आसान आंसर मैंने लिखा है भैया कि आप 2 बार लिखोगे और 2 बार पढ़ दोगे ना मन में ही, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है परिवार नियोजन की अस्थायी विधिया क्या है। ठीक है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधिया क्या है। तो पहले आप लिख सकते हो पुरुष नसबंदी, दूसरा महिला नसबंदी। ठीक है, चलिए जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। तो आप यहां पर 3 लिख सकते हैं। देखिए इसमें बोला नहीं गया कि 2 लिखिए 3 लिखिए, आप 2 से कम मत लिखिएगा। ठीक है, सल्विया, बोगनविलिया और डैंथॉस, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर है मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए ये जो कीड़ा भैया है
हैं ये किन्हीं को पढ़ रहे हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, किन्हीं को, ठीक है, तो इनको भी पढ़ना दिया जाए, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। आंसर हो जाएगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, यहां पर प्रयोग के लिए 7 जोड़ा लक्षणों का चयन किया। ठीक है, आप 2 लिख दीजिए, बोला गया कि 2 लक्षणों को लिखिए, तो एक लिख दीजिएगा बीज का रंग, एक बीज का आकार। देखिए भैया अगर आसान दिया है तो हम आसान ही याद करें, भारी शब्द क्यों इस्तेमाल करें हम। ठीक है, चलिए 12 नंबर है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या कितनी है। तो देखिए 23 जोड़ी या 46 जोड़ी गुणसूत्र होती है। 13 नंबर है, आनुवांशिक कूट की 2 विशेषता है। आपको आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखनी है। पहला, यह कोमा रहित होता है, दूसरा यह अस्तगिंध होता है। ठीक है, चलिए जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसे छोड़ना नहीं है। विषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, देखिए इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप भैया लिखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इतना आसान होता है बायोलॉजी। ठीक है भैया, फिजिक्स थोड़ी ना है कि न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको समझाना पड़ रहा है कि विद्युत आवेश कितना है, विद्युत आवेश का मान कितना है, थोड़ी, ये तो आपका बायोलॉजी है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा समद यौगिक यानी कि XX तथा नर विषम यौगिक यानी कि XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे, XX और XY के बारे में जरूर पढ़ोगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 नंबर है कि महिला में निषेचन कहां होती है। निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो लिखिएगा, यहां पर मैंने अर्थ लिख दिया था लेकिन काट के कार्य लिख दिया है। ठीक है, चलिए निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नालिका में होती है। निषेचन कला अन्य शिकाणुओं के अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। ठीक है, ये आपका कला का कार्य है। ठीक है, निषेचन कला का कार्य क्या होता है, शिकाणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। ठीक है, चलिए 17 नंबर है, डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम में 47, टर्नर सिंड्रोम में आपका 45 होता है। ठीक है, चलिए आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम में 47, टर्नर सिंड्रोम में आपका 45 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऐसे आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर है कि डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है। तो आप लिखेंगे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है तथा आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। ठीक है, चलिए जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। ये 2 बार क्वेश्चन ले लिया गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसका पहला आपका विशेषता हो जाएगा यह कोमा रहित होता है, दूसरा यह असदिग्ध होती है। ठीक है, चलिए 20 नंबर है, अवशेषी अंग क्या है। वे अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 21 नंबर है, रोमर के अनुसार आदिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, रोमर ने मानव प्रजातियों को निम्न प्रकार समूह में बांटा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये चारों आपके सामने हैं, एक है काकेसाइडर्स और एक है मानगोलाइडर्स और एक है निर्गोइडर्स और एक है ऑस्ट्रेलाइडर्स। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टैनल मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया। तो लिख सकते हैं आप मीथेन, ये मीथेन है। ठीक है, मेथेन है, मीथेन नहीं, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प। इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग लिखिए। तो पहला हो जाएगा डेंगू, चेचक, पोलियो, खसरा। ठीक है, जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए। इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो यह विषाणु के संक्रमण को रोकती है। ठीक है, ये इसका कार्य है और आपको समझ में आ गया होगा। 25 नंबर है, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। ठीक है, यदि आप शारीरिक रूप से,
मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, ये तीनों से अगर आप स्वस्थ हैं तो भाई आप स्वस्थ है कहलाएंगे। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाता है, ये तो सब कोई जानता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, चलिए 28 नंबर है, बायोगैस क्या है? तो देखिए बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रमुख घटक मेथेन है। ये मेथन से इसका प्रमुख घटक क्या है? मेथेन है, घटक। ठीक है, चलिए 29 नंबर है, डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। चलिए जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो स्नेल, कोहने व हार्बर्ट बोयर ने। ठीक है, चलिए 31 नंबर है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो एंटी न्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है भैया, इतना बड़ा बड़ा नाम कौन रखता है भैया? हमें तो ढंग से पढ़ने नहीं आता, याद कैसे होगा? आप यही कहोगे, दो बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा आराम से। कितना भी कठिन शब्द हो, अगर आप 2 बार लिख देते हो ना भैया और 2 बार उसको पढ़ देते हो तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर है, प्लाज्मिड क्या है? यह कहां पाया जाता है? तो ये जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है प्लाज्मिड, ये क्या होता है? ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। ठीक है, जो एक कोशिकीय से दूसरी कोशिकीय में जा सकता है। ठीक है भैया, ये जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं। क्लियर है, चलिए 33 नंबर है, बीटी फसल क्या है? बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मेन खूबी क्या है? इसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए 34 नंबर देख लीजिए, एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो भैया सुनहरा चावल, जिसे आप इंग्लिश में गोल्डन राइस बोलते हो। ठीक है, 35 नंबर है, 4 घातांकी वृद्धि के समीकरण लिखिए। तो यहां पर dn बटे dt बराबर rn। तो ये दोस्तों रहे आपके 35 टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु प्रश्न, जिसे आपको बना के लघु त्रय में भी पूछा जा सकता है। किसको 35 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन याद है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द आपको 20 के फैमिली को पूरा कराना है। ठीक है, जैसे आप 20 के फैमिली को पूरा कराएंगे, आपको मैं 5 सब्जेक्ट का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और साथ में इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट का आपको 1 शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं। यानी कि एक ही वीडियो में 100 नंबर पक्का कराते चलूंगा। ठीक है, यदि हमारा 20 के फैमिली जल्द, जितना जल्द पूरा हो जाए उतना जल्द मैं आपको ये सरप्राइज देने वाला हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।